और अभी हमने देखा नहीं कि हमने ऐसा नहीं, हमने बोला है। लेकिन अभी बहन जी कुछ नहीं बोल रही हैं भाजपा के खिलाफ, क्या कुछ? बहन जी भी रोज बोलते हैं। बहन जी तो मेरे मठ पे उंगली उठा चुकी है। बहन जी ने तो कहा, मैंने भी इसी बात को, मैं तो इसी बात को कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आज जो गरीबों को डबल डोज राशन का मिल रहा है ना, या तो सपा के गुंडे खा जाते थे, और दूसरा बहन जी का हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि उसके लिए सब कम पड़ जाता है, इसलिए ये बात भी हमने कहा है। तो अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। अब आपने जैसा हमने पूरा आंकलन दिया कि अच्छा कर रही है, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, सुरक्षा है, कितने नंबर देते हैं आप अपने? मैंने कहा, देखिए कैमरे पे बोल रहे हैं आप। मैं कैमरे में बोल रहा हूं, 10 मार्च के बाद फिर आपको इंटरव्यू दूंगा और मैं फिर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी। 80 बनाम 20 की तरफ चुनाव जा चुका है। सपा बसपा कांग्रेस हताशा और निराशा पहले ही चरण में उनके मन में छा चुका है। उनके लिए जनता जनार्दन के सामने अब कोई स्पेस, जनता जनार्दन के लिए कोई जगह नहीं है। आपने नंबर नहीं बताया अभी भी। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लक्ष्य दिया है कि फिर एक बार 300 पार, तो हम 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। शुक्रिया सर बात करने का। 5 साल में किसी पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान डाला गया? अगर हिंदुओं के पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं तो मुसलमानों के भी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। हिंदू शांति से है तो वे भी शांति से हैं, हिंदू सुरक्षित हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित हैं। हमने तो कहा सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, समान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। लोकतंत्र में कोई भी सरकार अगर जन भावनाओं को निरादर करती है, चेहरा देखकर के योजनाओं का बंदरबांट करती है, जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव करती है, तो इससे बड़ा लोकतंत्र का उपहास दूसरा हो ही नहीं सकता। हमने तो योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र के अनुरूप दिया, सबका साथ सबके विकास की भावना के अनुरूप विकास कराया है, कोई भेद किसी के साथ नहीं किया। सर एक और बात कही जाती है कि फियर साइकोसिस एक क्रिएट किया जा रहा है कि अगर आप इनको वोट देंगे तो यहाँ बंगाल बन जाएगा, यहाँ कश्मीर बन जाएगा। आपका एक बयान भी आया, उसको कैसे आप इस तरह से कर सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, फर्स्ट फेज का चुनाव संपन्न हुआ ना, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है ना, कहीं हिंसा हुई? नहीं तो यहां दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी चरम पर चलती थी, ये होता था ना। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल में इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होते हैं? अभी बंगाल में विधानसभा के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कितना बर्बर अत्याचार हो रहा था वहां पे, बूथ कैप्चर किए जा रहे थे, अराजकता चरम पर थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। और केरल में भी ऐसे ही हुआ था। हिंसा, राजनीतिक हत्याएं जितना इन दोनों राज्यों में हुई हैं, कहां हुआ है? यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे हैं, और ये लोग जो बंगाल से आकर के यहां फिर अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं, इसके प्रति जनता को अलर्ट करने के लिए आवश्यक था कि सावधान, जो सुरक्षा मिली है, जो सम्मान मिल रहा है, इसमें सेंध लगाने के लिए लोग आ गए हैं यूपी को फिर से उस तर्ज पर आग लगाने के लिए, और ये कतई मत होने देना। ये मेरा दायित्व था, हमने अलर्ट कर दिया। सर राजनीतिक मुद्दे पे वापस आता हूँ। आपने पीछे बोला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे कुछ बयान दिया, आज उन्होंने बोला मैं तो अपने भाई के लिए जान दे सकती हूँ और हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। तो इस तरह की बातें आप उनको इतना टारगेट क्यों करते हैं? अगर हमने टारगेट कहाँ किया? अगर वो इतने पॉपुलर है ही नहीं आपको, जैसा आप बोलते हैं। हमने टारगेट कहाँ किया?
हमने तो कभी टारगेट नहीं किया। यूपी में तो कभी नाम उनका लिया नहीं, कांग्रेस से ही नहीं तो नाम ही क्या लेना। मैं उत्तराखंड में गया था, उत्तराखंड में मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा भी देखिए उत्तराखंड सीमांत राज्य है और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई सीमा है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड का अपना महत्व है। उत्तराखंड का जब गंगा यमुना का पानी आता है, उत्तराखंड से वहां का जवान जब सीमाओं पे रक्षा के लिए खड़ा होता है, देश की रक्षा भी होती है और उत्तराखंड से आने वाले पानी से हमारे खेतों में सोना उगलने का काम भी होता है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो आपस में जुड़े हुए हैं।